श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा सम्माननीय श्री आत्माराम जी पाठक, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपने 3 शब्दों के बारे में जिज्ञासा रखी है जो लगभग समानता के बाद भी भिन्न अर्थ रखते हैं। वे हैं प्यार, प्रीति और प्रेम। ये लगभग सामान्य तौर से एक दिशा बनाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग और इनका अर्थ अलग है। हमारे आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर के जो भाग हैं उसमें मैं का बोध तो सब में संयुक्त रहता है, साथ में रहता है, अर्थात अहम, अहंकार। किंतु मन, बुद्धि और चित्त, ये 3 जो स्वरूप हैं जो हमारे आपके व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। तो जब व्यवहार में प्रकृति, इंद्रियां और उसके साथ जुड़ा मन कार्य करता है तब प्यार होता है। अर्थात शरीर की भौतिक संरचना जिसमें इंद्रियां होती हैं और उनका स्वामी मन होता है, जब उनकी अधिकता होती है, उनके द्वारा कार्य व्यवहार होता है, तब वह प्यार कहलाता है। जैसे एक माँ से उत्पन्न बेटा, तो उसका जो तन है वो उस माँ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए माँ को अपने बेटा से बहुत प्यार होता है। वो प्यार की स्थिति है। शरीर को जन्म देने वाली है माँ, इसलिए उस शरीर से उसका जो विशेष नाता है वो उसमें दिखाई देता है। अब उसके आगे का शब्द है प्रीति। इसमें प्रकृति के साथ साथ प्रवृत्ति कार्य करती है और जिसमें बुद्धि सम्मिलित हो जाती है, और बुद्धि का संबंध ज्ञान से होता है। प्यार में ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। प्यार तो उस शरीर से है, उसमें ज्ञान का लेना देना कुछ नहीं है। माँ ये नहीं देखती कि मेरा बेटा अच्छा है कि बुरा है, वो तो उसे प्यारा है। आजकल भी शरीर से ही प्यार करने लगते हैं, तो फिर जो है उनके संबंध, चूंकि माँ तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी अगर आधार शरीर ही है उस प्यार का, तो समाज में आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल बच्चे विखंडित हो रहे हैं। तो प्रीति जो है उसका संबंध बुद्धि से है।
उसमें बुद्धि सम्मिलित हो जाती है, ज्ञान सम्मिलित हो जाता है, लेकिन वह ज्ञान भी भौतिक होता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो भौतिक ज्ञान का आधार है, जिसमें मन और शरीर वह तो सम्मिलित है ही, साथ में उसमें बुद्धि और सम्मिलित हो गई, तो बुद्धि का ज्ञान भौतिक ज्ञान होता है, वह भी उसमें सम्मिलित जब हो जाता है तो वह व्यवहारिक हो जाता है, प्रयोगात्मक हो जाता है। तो उससे जब व्यवहारिक हो जाता है तब जब वो लगाव उत्पन्न होता है, वो प्रीति कहलाती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रतीत कैसे होगी? जाने, जाने माने ज्ञान, उससे प्रतीति पैदा होती है, उससे फिर जो है विश्वास पैदा होता है, उससे प्रीति पैदा होती है, लगाव पैदा होता है। तो प्रीति का संबंध व्यवहारिक हो जाता है और बुद्धि परक होता है, और प्यार का संबंध मन परक होता है। इसके आगे आता है चित्त, तीसरा। चित्त में भगवान का निवास है, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का निवास है। इसलिए जहाँ मन, बुद्धि और चित्त तीनों सम्मिलित हो जाते हैं, तब वह अहंकार सहित उसमें डूब जाता है। उसमें डूब जाता माने उसी में लगाव उत्पन्न कर लेता है, जिसमें अहंकार के साथ मन, बुद्धि और चित्त तीनों डूब जाते हैं, तीनों उसका कारण बन जाते हैं। तीनों के कारण से जो लगाव पैदा होता है वह प्रेम कहलाता है। अर्थात जिसमें इंद्रियां मात्र सम्मिलित नहीं है, जिसमें केवल भौतिक ज्ञान या भौतिक व्यवहार मात्र सम्मिलित नहीं है, बल्कि उसमें संस्कार की प्रवृत्ति भी उसी में डूब जाती है, प्रवृत्तियां भी उसी में लग जाती हैं, सम्मिलित होकर के उस चित्त की पूर्व संस्कार भी उसमें सम्मिलित होकर के डूब जाते हैं, लगाव पैदा हो जाता है उनमें, तब प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अर्थात प्रेम आत्मा का स्वरूप है, अर्थात प्रेम ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि मन, बुद्धि और चित्त तीनों ही सम्मिलित होकर उसमें लग जाते हैं, और जब तीनों जहाँ लग जाते हैं वहीं प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब तक मन काम करता है केवल, तब तक भौतिक स्वरूप मात्र से ही जो है लगाव होता है, तब उसको केवल प्यार कहते हैं। और जिसमें व्यवहारिक जीवन भी आ जाए, व्यवहार से भी कुछ उससे लाभ मिलने लगे, व्यवहारिक रूप से भी कुछ उससे अनुभूति करने लगे, तब उसमें प्रीति पैदा हो जाती है। और जब यह सब अर्थात व्यवहारिकता और भौतिकता माने क्रिया और स्वरूप दोनों ही उसमें डूब जाती हैं, उसमें लग जाते हैं, लगाव जिनमें उत्पन्न उस तरफ हो जाता है, तब वह प्रेम का स्वरूप बन जाता है। तब उसमें न तो अकेला व्यवहार है, न अकेली भौतिकता है, बल्कि व्यवहारिक जीवन और भौतिक जीवन ये दोनों ही समाहित होकर के डूब जाते हैं, तब वह आध्यात्मिक क्रिया हो जाती है। और ऐसी आध्यात्मिक अवस्था ही प्रेम का स्वरूप कहलाती है। तब हम और आप प्रेम भगवान से कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो है
प्रेम के बिना भगवान रीझता नहीं है। प्रेम चाहिए, अर्थात मन भी हो, बुद्धि भी हो और चित्त भी समर्पित हो जाए, तब प्रेम उत्पन्न होता है। और जब ये तीनों जिसमें डूब जाते हैं, वही तो परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही जगदीश्वर है, वही भगवतेश्वर है। तो ये तीनों में अंतर है। मन, बुद्धि और चित्त में जैसे अंतर है, ऐसे ही प्यार, प्रीति और प्रेम में अंतर है।